हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपनी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से अमीबा की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला, अमीबा की खोज किस सन में हुई? अमीबा की खोज 1755 में हुई। किसने? रोजेन वान हाफ नामक वैज्ञानिक ने अमीबा की खोज की थी सबसे पहले। अमीबा आखिर मिलता कहाँ है? तो बच्चों, अमीबा हमको पोखरों में, तालाबों में, झीलों में, नाली के पानी में, तो सड़ी गली पत्तियों में, यहाँ तक कि कीचड़ में, नमी युक्त स्थानों में भी हमें अमीबा प्राप्त होता है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है जिसका अध्ययन हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही कर सकते हैं। उसे देख भी माइक्रोस्कोप की सहायता से ही उसे देखा जा सकता है। बेटा, अमीबा का ये क्लासिफिकेशन है। अमीबा जगत प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाता है क्योंकि इसकी कोशिका एक कोशिकी होती है तथा साथ ही साथ इसमें एक परिपक्व मैच्योर एक केंद्रक होता है, और केंद्रक इसका खुद का है, मैच्योर केंद्रक है, इसीलिए इसकी सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स भी कहा जाता है। अमीबा का अध्ययन जगत प्रोटिस्टा के अंदर करते हैं, जिसका संघ प्रोटोजोआ है, वर्ग सार्कोडीना है, गण लोगोसिया, वंश अमीबा तथा जाति प्रोटियस है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। उन्होंने कहा था कि किसी भी जीव का यदि वैज्ञानिक नाम बनाना है तो आपको वंश और जाति इन दोनों की सहायता लेनी होगी। तो बच्चों, वंश पहले लिखा जाएगा, फिर जाति लिखी जाएगी। अमीबा का वैज्ञानिक नाम बन गया अमीबा प्रोटियस। बेटा, अमीबा की कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे एंट अमीबा जेंजेविलिस, ये अमीबा की प्रजाति है। ये मनुष्य के मसूड़ों में नुकसान पहुंचाती है, मसूड़ों को क्षतिग्रस्त करती है। ठीक है। इसके बाद एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एक और प्रजाति है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये मनुष्य की आंत में जाकर वास करता है और आंतों पर जाकर आक्रमण करता है, जिससे ग्रसित व्यक्ति को खूनी पेचिश होना शुरू हो जाती है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए अब हम अमीबा की संरचना को पढ़ते हैं। बेटा, अमीबा में सबसे बाहर की एक परत पाई जाती है जो महीन आवरण की होती है, जिसे कोशिका कला कहते हैं। अमीबा के लिए इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। अमीबा के लिए इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। और ये जो बाहर की कोशिका कला है, बाहर की जो ये कोशिका कला है, बाहर की कोशिका कला में उंगली नुमा प्रवर्ध बने होते हैं, उंगली नुमा प्रवर्ध बने होते हैं, जिसे पादाभ या कूटपाद कहते हैं। इन्हीं की सहायता से अमीबा प्रचलन करता है, पानी में चलने का कार्य करता है, तथा किसी भी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए भी ये कूटपादों का ही प्रयोग करते हैं। कूटपादों की सहायता से ही ये किसी खाद्य पदार्थों को अपने चारों ओर घेर कर उसे अपने अंदर लेते। ठीक है। ये जो कूटपाद या जो पादाब बने हैं, ये पादाब बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। इनकी स्थायी संरचना नहीं होती, और बनते बिगड़ते रहने के कारण ही अमीबा जो है उसका आकार अनिश्चित होता है। जब भी इन पादाबों को समाप्त होना होता है तो ये पादाब अमीबा के बिल्कुल सीधे, बिल्कुल पीछे, अमीबा के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पर समाप्त हो रहे होते हैं, और उस समाप्त हो रहे हिस्से को यूराइड कहते हैं। बच्चों, यूराइड वो स्थान है अमीबा का जहाँ पर पादाब जो है विलुप्त हो रहे हैं या पादाब नष्ट हो रहे हैं। अर्थात पादाब जब नष्ट हो रहे होते हैं तो वो कहाँ के नष्ट होते हैं? अमीबा के पिछले हिस्से पर नष्ट हो रहे होते हैं, उसे ही उसकी यूराइड कहते हैं, उसे ही यूराइड कहते हैं। पादाबों की अग्रभाग को हाइलाइन टोपी कहा जाता है, हाइलाइन टोपी कहा जाता है। कोशिका कला या प्लाज्मा लेमा के अंदर जीव द्रव्य भरा होता है, और बेटा जीव द्रव्य इसका मुख्य भाग है। अमीबा का जो मुख्य रासायनिक संगठन जिससे मुख्य रूप से बना है वो जीव द्रव्य ही है। और बच्चों, इसका जो जीव द्रव्य है वो दो भागों में बांटा गया है, एक एक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वो जीव द्रव्य का सबसे बाहरी परिधि भाग कहलाता है, सबसे बाहर परिधि भाग एक्टोप्लाज्म कहलाता है।
तथा अंदर का जो ये हिस्सा है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। ये दोनों ही जीव द्रव्य के प्रकार हैं या जीव द्रव्य को दो घटकों में या दो प्रकार में बांटा गया है। जब भी अमीबा भोजन ग्रहण करता है, अमीबा का भोजन मुख्य रूप से शैवाल या जीवाणु है, जब भी ये उसे ग्रहण करता है तो उसका पाचन इन खाद्य रिक्तिकाओं में होता है। किसमें होता है? खाद्य रिक्तिकाओं में होता है। तथा साथ ही साथ अमीबा में एक संकुचनशील धानी होती है। जो संकुचनशील धानी अमीबा के अंदर जब पानी भर जाए या पानी आ जाता है तो उस पानी को वो बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तथा अमीबा के अंदर गैसों का जो आदान प्रदान है वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। विसरण क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तथा अमीबा में मध्य में एक केंद्रक भी पाया जाता है जो पूर्ण होता है और वो संपूर्ण कोशिका का नियंत्रण करता है। तथा संकुचनशील धानियों में माइटोकांड्रिया होती है और माइटोकांड्रिया अमीबा को एनर्जी देने का कार्य करती है। बच्चों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अमीबा की संरचना समझा दी है और उम्मीद है आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।